दोस्तों, हम ना भावनाओं में बह जाते हैं। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति होती है जो बहुत भावनात्मक होती है, हमारा मन भाव पैदा करता है, गुस्से के हो, प्रेम के हो, चिड़चिड़ाहट के हो, घबराहट के हो, और हम उन भावों में बहते चले जाते हैं क्योंकि उस क्षण में हमें उन भावनाओं के पैदा होने से सुकून मिलता है। बात को ध्यान से समझना, किसी से लड़ाई हुई, मन गुस्सा पैदा कर रहा है, तो जितना ज्यादा गुस्सा वो अचानक से पैदा करेगा, आपको उतना ही सुकून मिलेगा। जितना आप उसको रोकोगे, उस गुस्से पर काबू करने की कोशिश करोगे, आप बेचैन हो जाओगे। होता है ना ऐसा? फिर आप खुद को खुला छोड़ देते हो। पैदा होने दो इस भाव को। और ये गुस्से के लिए ही नहीं है, ये मोह के लिए भी है, प्रेम के लिए भी है। कोई आपका अपना है, उसके लिए आपका मन प्रेम पैदा कर रहा है, आप उसको रुकने नहीं दोगे। प्रेमी तो पैदा कर रहा है, करने दो। मोही तो पैदा कर रहा है, करने दो। या आपको कोई चीज नहीं मिली अपने मन मुताबिक, जो एक फ्रस्ट्रेशन का भाव होता है। आप सोचते हो वो तो मिला नहीं, फ्रस्ट्रेशन तो पैदा कर लूं, खुद पे दया तो खा लूं, पैदा करते रहो उस भाव को। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ये भाव ढलेंगे उतनी जल्दी नहीं जितनी जल्दी आपने पैदा करे। इन्हें ढलने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि इनपुट सोर्स तो आपका मन है। वो तो एक बहुत बड़ी नली है, एकदम से भर देगा दिमाग को, मन को। निकलेगा बूंद बूंद करके, आपके दिमाग में भरा ही रहेगा। चाहे वो विषय खत्म हो जाए, वो लड़ाई खत्म हो गई, तो भी बहुत समय तक, कई घंटों तक, कई दिनों तक वो गुस्सा आपके अंदर रहेगा। आप चिड़चिड़ाते रहोगे। होता है ना आपके साथ ऐसा? वो गुस्सा किसी अपने पे निकाल देते, किसी सबऑर्डिनेट पे निकाल देते। आपने किसी के प्रति बहुत ज्यादा मोह पैदा कर लिया, होने दिया पैदा तो मन करता है, और वो इंसान आपके जीवन से चला गया। चले तो सभी जाएंगे ना जीवन से, कोई भी हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ तो रहेगा नहीं। वो इंसान थोड़ा सा जल्दी चला गया। आपका मन उस मोह से भरा हुआ है, और वो तो महीनों में, सालों में बना है, तो और जटिल है, और हार्ड हो चुका है। क्या वो एकदम से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। दर्द देता रहेगा आपको, नासूर बन जाएगा, सालों में जाकर निकलेगा। और जब वो विषय खत्म हो जाता है, आपसे अलग हो जाता है, पर वो भावनाएं जिंदा रहती है, तो आप अधूरा महसूस करते रहते हो। आपको लगता है आपका जीवन अधूरा, आपके जीवन में कुछ नहीं है उस विषय के बिना। चाहे वो कोई विषय हो, आपने खुद को उससे हद से ज्यादा जोड़ लिया, उसके परिणामों से। ये चाहिए ही चाहिए, ये होना ही होना चाहिए, वो नहीं हुआ। सालों तक अधूरा महसूस करते रहोगे, घबराते रहोगे। छोटी छोटी चीजें होती है जीवन में, आप उनको बड़ा बनाकर देखते हो, उनके डर से घबरा जाते हो। मन वो घबराहट पैदा करता है, वो उस समय बड़ा सुकून देती है कि मैं घबरा रहा हूं, लेकिन वो घबराने की आदत बन रही होती है। वो घबराहट आपके मन में बस जाएगी, फिर और घबराने लगोगे, बड़ी बड़ी चीजों पे तो और ज्यादा घबरा जाओगे। तो दोस्तों, सांप को तभी मार दो जब वो अंडे से निकला है। हालांकि ये शब्द थोड़े नेगेटिव है, पर बात को समझो कि जब मन वो ख्याल पैदा कर रहा है जो एक्सट्रीम है, चाहे वो मोह का हो, गुस्से का हो, बहुत तीव्र भावना हो, तभी समझ जाओ कि मुझे इस क्षण में सुकून नहीं चाहिए। यह भाव मेरे दिमाग को भर के रख देगा, और कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक मुझे परेशान रखेगा, अधूरा रखेगा। मुझे अपने जीवन पर ध्यान लगाना है, कर्मों पर ध्यान लगाना है, आगे बढ़ने पर ध्यान लगाना है। ये भावनाएं सिर्फ मेरा गला दबा रही हैं।